सीपीआईएम की पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात ने झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को बीजेपी का प्रचार का साधन बताया है। वृंदा करात ने संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ को मानने से इनकार करते हुए कहा कि जब बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला था तो अब तक बीजेपी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने क्यों नहीं कोई एक्शन लिया। झारखंड के दुमका में स्थानीय परिसदन में पत्रकारों से बात करते हुए सीपीआईएम की पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी हर वक्त किसी न किसी को टारगेट करके चलती है। इन लोगों ने संविधान को आईसीयू में पहुंचा दिया है और आज जनता संविधान की प्राण प्रतिष्ठा कर उसे बचा सकती है। वृंदा करात ने कहा कि केंद्र सरकार और भाजपा का एक ही एजेंडा है, जो उसके सभी बातों में हाँ में हाँ करे तो वह ठीक है, अन्यथा उन्हें अर्बन नक्सल या बांग्लादेशी घुसपैठ बता देते हैं। तो आप मानती है कि घुसपैठ नहीं हो रहा होगा? मैं ये मानती हूँ कि ये केवल बीजेपी का एक प्रचार का साधन है। अरे घुसपैठी है जो आप बोलते जा रहे इतने सालों से, तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? आपका प्रूफ क्या है? आप बताइए तो सही। अब मैं आपको बता दूं कि आप देश की दुश्मन हैं, यूएपीए में बंद कर लेंगे और सालों साल आप बंद रहेंगे, कोई प्रूफ नहीं देंगे, सिर्फ मैं असर्ट कर रही हूँ। वही हो रहा है वहाँ, वही हो रहा है। तो इसमें क्या मंशा है? इनका मंशा राजनीतिक मंशा है। हर वक्त किसी न किसी को टारगेट करके वो इस प्रकार का प्रचार चलाते हैं। कभी कोई अर्बन नक्सल बन जाता है जो सरकार का विरोध करे, कोई घुसपैठी बन जाता है। अभी बताइए, एक जर्नलिस्ट आए कर्नाटका सरकार की निमंत्रण पर, उसको वापस भेज दिया और बोले कि तुम सरकार के खिलाफ लिखते हो। तो क्या ये देश जनवादी हमारा अधिकार नहीं है? हम आपके हाँ हाँ बोलेंगे तभी आप हमें यहाँ रहने देंगे। तो ये सब चीज़ें जो हो रहा है, मैं नहीं समझती हूँ कि ये घुसपैठियों के खिलाफ है। मैं समझती हूँ हमारे देश की संवैधानिक प्रावधान पर बार बार ये हमला करते हैं। अभी संविधान को इन लोगों ने आईसीयू में पहुँचा दिया और आज जनता की जिम्मेदारी है वो संविधान की प्राण प्रतिष्ठा करके इस देश को बचाए। ये बताइए कि लोकसभा चुनाव को लेकर आप लोगों की क्या तैयारी है? कब तक कैंडिडेट वगैरह घोषित करेंगे पूरे देश का? अभी देश के पैमाने पर अभी भी कई जगह हम लोगों ने तय किया और घोषणा भी कर लिया। जैसे केरला में हमने किया, जहां हमारी एलडीएफ लड़ रही है। बाकी जगह जहां जहां हम लोग चुनाव लड़ेंगे, दूसरे पार्टियों के साथ बातचीत करके हम ऐलान करेंगे। अगर वो बातचीत नहीं होती है तब निश्चित रूप पर समय के मुताबिक हम ऐलान करेंगे। वृंदा करात ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, भाजपा चुनावी मैदान में जाने से काफी भयभीत है। यही वजह है कि दूसरे दलों के नेताओं को शामिल करने के लिए उन्हें लालच दे रहे हैं या फिर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों के माध्यम से डरा रहे हैं। नेताओं को जेल भेजा जा रहा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी इन लोगों ने जेल भेज दिया। देश में ये बिल्कुल स्पष्ट है, जैसे मैं शुरू में ही बोली। देखिए, मोदी जी पार्लियामेंट में छाती पीटकर कहते 400 पार 400 पार, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। अगर 400 पार पर इतने आप विश्वास करते हैं तब दूसरे पार्टियों को क्यों तोड़ रहे हैं? आप ईडी, सीबीआई, आईटी को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सबसे नज़दीक मित्रों के लिए? आप हज़ारों करोड़ों रुपया इलेक्ट्रल बॉन्ड से क्यों ले रहे हैं? आपने 6,000 करोड़ रुपया इलेक्ट्रल बॉन्ड के गलत तरीके से आपने लिया। क्यों लिया? आप पैसे के बल पर आप जीतना चाहते हैं, आप दूसरे पार्टियों को तोड़ने के बल पर जीतना चाहते हैं। आप ईवीएम की जो घोटाला है, आप ईसी को ये आदेश दे रहे हैं कि कोई भी सुधार न हो इलेक्ट्रल सिस्टम में। तो इससे मतलब क्या है? जनता कहाँ है इस पूरी स्ट्रैटेजी में? तो इनकी स्ट्रैटेजी क्या है अब समझ लीजिए। पैसा 6,000 करोड़, 2 ईडी, आईटी
सीबीआई लगा दो सब विपक्ष के लीडरों के खिलाफ, और जो आपके वॉशिंग मशीन में घुसकर आप दूध के धुले में उनको मानकर आप फिर, इनका स्लोगन एक है, या तो हमारे पास आओ या जेल जाओ, सीधी बात है। मैम ये इलेक्ट्रॉल तो ये कहाँ है जनता की, जनता कहाँ है इसमें जी? ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की जो बात हो रही है जी। ये सिर्फ बीजेपी को नहीं मिला, विपक्ष को भी मिला। ये सीपीआई में एकमात्र पार्टी है पूरे देश भर में जिन्होंने एसबीआई में इलेक्ट्रल बॉन्ड के लिए कोई अकाउंट ही नहीं खोला। पैसे लेने की बात ही दूर है, अकाउंट ही हम लोगों ने नहीं खोला। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी का पिटीशन दर्ज किया, वो है सीपीआई-एम। और इसीलिए हम सब जानते हैं, पहले इलेक्शन कमीशन ने कहा गलत है, 3 साल के अंदर अंदर उन्होंने अपनी वाणी पूरी बदल दी, और सुप्रीम कोर्ट में पहले कहा गलत है, उसके बाद बोले ठीक है। तो ये पूरी साजिश है क्विड प्रो क्वो बड़े पूंजीपतियों के साथ। और जब मोदी जी कहते हैं मित्रों, अभी स्पष्ट होगा कि मित्रों का अर्थ क्या है। वृंदा करात ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में वामपंथी दल झारखंड राज्य के कई संसदीय सीटों पर अपना प्रत्याशी देंगे। उन्होंने कहा कि हम झामुमो कांग्रेस से बात करेंगे कि वह हमारे लिए भी सीट तय करे। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो हम उन सीटों पर अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे जहां हमारी पकड़ है। कि भारतीय जनता पार्टी 2019 से जितने खाए हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर, ये बिल्कुल अभी खुलासा हो गया है और भी स्पष्ट होगा। तो ये राजनीतिक परिस्थिति में ये अनिवार्य बन गया है कि एक साथ मिलकर इस भारतीय जनता पार्टी की ये भ्रष्ट राज के खिलाफ, जो हमारे देश की जनवादी प्रणाली को तोड़ने का काम कर रहे हैं, संविधान पर हमला करने का काम कर रहे हैं, इसको रोकने के लिए हमें पूरी ताकत लगाकर देश को बचाने की लड़ाई में हर एक नागरिक को जुड़ना चाहिए। ये पहले बात है। और विशेषकर झारखंड में एक बहुत अच्छा मौका है कि सभी जनवादी धर्मनिरपेक्ष शक्तियाँ इकट्ठे होकर लड़ें। अभी तक यहाँ कोई बातचीत नहीं हुई है। लेफ्ट पार्टीज़ ने आपस में बातचीत करके हम लोग ये तय कर रहे हैं कि हम लोग भी यहाँ अपनी सीट लड़ेंगे। सीपीआई, सीपीएमएल, सीपीआईएम हम लोग सीट लड़ेंगे। अब अगर क्योंकि हेमंत जी की ये परिस्थिति बन गई है, तो जेएमएम की और भी लीडर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो बातचीत शुरू करें। सीपीआई डिसाइड ये कर रहे लोग हैं। कभी बात ही नहीं करते हैं, कभी तो नहीं। आपस में कांग्रेस और जेएमएम मिलके ये सीट का बात बंटवारा बिल्कुल भी कर सही रहे हैं। है। और ये जो उनका तरीका है, इसका मतलब यही होता है कि जिसको हम लोग सब मिलकर एक मंच बनाए हैं, उन्हीं का फ़ायदा होता है। तो अभी देखना पड़ेगा क्या होता है, लेकिन निश्चित रूप पर लड़ने वालों की संख्या अगर लोकसभा में नहीं बढ़ती है तो ये हमारे देश के लिए एक प्रॉब्लम होगा। इसी लेफ्ट पार्टीज़ को मजबूती के साथ अपने मजबूत वहाँ पोजीशन हमारा रहे, इसके भी हमें इंतज़ाम करने की ज़रूरत है। 14 सीटों पर झारखंड में चुनाव लड़ेगी। जी, झारखंड के सभी 14 लोकसभा सीट है, उसमें चुनाव लड़ेंगे आप लोग? आप लोग मतलब लेफ्ट? हाँ जी। नहीं, सारी सीटों पर क्यों लड़ेंगे? जहाँ जहाँ हमारा बेस, हमारा संघर्ष, हमारा वोट है, हम वही लड़ेंगे। और हम लोग चाहते हैं कि जेएमएम के साथ बातचीत हो, ताकि कहीं अगर एडजस्टमेंट करने की कोई गुंजाइश है वो होना चाहिए, वरना तो हम लड़ेंगे। उसमें कांग्रेस शामिल नहीं होगी अभी तक। कांग्रेस और जेएमएम एक साथ मिले हैं, तो निश्चित रूप पर कांग्रेस भी उसमें शामिल हो। अगर आपको नहीं करती है तो क्या आप लोग अकेले जाएंगे चुनाव में? नहीं, हमें तो कुछ सीट तो यहाँ लड़ना ही पड़ेगा। हमारा पूरा संघर्ष रहा है, हमारे जनता। दुमका से राहुल कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।